आज हम लोग कक्षा 9 के विषय गणित में अध्याय 12 के वीडियो क्लास पार्ट 2 में हीरोन का सूत्र के अंतर्गत प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6 को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थी, एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम लोग बिना देर किए पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 12.1 का तीसरा प्रश्न है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी स्लाइड बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति 12.10। यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, यानी इस त्रिभुजाकार दीवार की जो भुजाएं हैं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस रंगे हुए भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसे हल करते हैं। हल माना कि a बराबर 15 मीटर, b बराबर 11 मीटर एवं c बराबर 6 मीटर। इसीलिए s बराबर a जोड़ b जोड़ c बटा 2 बराबर 15 जोड़ 11 जोड़ 6 बटा 2 बराबर 32 बटा 2 बराबर 16 मीटर। तो यहाँ अर्ध परिमिति हम लोग 16 मीटर ज्ञात किए। अब हीरोन के सूत्र से रंगे हुए त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c बराबर अंडर रूट, यहाँ s के स्थान पर 16 मीटर है तो 16 लिख देते हैं, गुना 16 घटाओ 15 गुना 16 घटाओ b के स्थान पर 11 है तो घटाओ 11 लिख दिए, गुना 16 घटाओ 6 बराबर अंडर रूट 16 गुने 1 गुने 5 गुने 10 बराबर 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 4, 1 को अपनी जगह पर 1 ही लिखते हैं, गुने 5 गुने 10 को लिखते हैं 5 गुने 2 बराबर अंडर रूट 4 2 बार गुना है इसलिए 4 का स्क्वायर गुने 1 गुने 5 2 बार गुना है इसलिए 5 का स्क्वायर गुने 2 बराबर 4 गुने 5 गुने रूट 2। रूट से जब 4 और 5 को बाहर लाए तो स्क्वायर हट गया, बराबर 20 गुने रूट 2 वर्ग मीटर। अतः रंगे हुए दीवार का क्षेत्रफल हुआ 20 रूट 2 वर्ग मीटर। आंसर। प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। हल त्रिभुज का परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिभुज के दो भुजाएं ज्ञात हैं। माना कि a बराबर 18 सेंटीमीटर एवं b बराबर 10 सेंटीमीटर है। इसीलिए तीसरी भुजा c बराबर 42 घटाओ 18 घटाओ 10 सेंटीमीटर बराबर 14 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए अर्ध परिमाप s बराबर a जोड़ b जोड़ c बटा 2 बराबर 18 जोड़ 10 जोड़ 14 बटा 2 बराबर 42 बटा 2 बराबर 21 सेंटीमीटर।
अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर, हाँ एस बराबर 21 है, इसीलिए हो जाएगा अंडर रूट 21 इंटू 21 घटाओ 18 इंटू 21 घटाओ 10 इंटू 21 घटाओ 14 बराबर अंडर रूट 21 गुने 3 गुने 11 गुने 7 बराबर अंडर रूट 21 को हम लिखते हैं 7 गुने 3, बाकी सब को वैसे ही लिखते हैं 3 गुने 11 गुने 7 बराबर, यहाँ 7 दो बार गुना है इसलिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 दो बार गुना है इसलिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 11 बराबर, जब हम 7 स्क्वायर गुने 3 स्क्वायर को रूट से बाहर लाएंगे तो 7 गुने 3 गुने रूट 11 होगा बराबर 27 गुने रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। आंसर। प्रश्नावली 12.1 का 5वां प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। त्रिभुज का परिमाप बराबर 540 cm है। त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। माना कि त्रिभुज की भुजाएं a बराबर 12x, b बराबर 17x एवं c बराबर 25x है। चूँकि a जोड़ b जोड़ c बराबर 540 cm है। इज इम्प्लाइज दैट a बराबर 12x, b बराबर 17x एवं c बराबर 25x रखने पर 12x जोड़ 17x जोड़ 25x बराबर 540। इज इम्प्लाइज दैट सबको जोड़ने पर आता है 54x बराबर 540। इज इम्प्लाइज दैट x बराबर 540/54 बराबर 10। इसीलिए a बराबर 12x बराबर 12 गुने 10 बराबर 120 cm, b बराबर 17x बराबर 17 गुने 10 बराबर 170 cm, c बराबर 25x बराबर 25 गुने 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। इसीलिए अर्ध परिमाप s बराबर a जोड़ b जोड़ c बटा 2 बराबर a, b और c का मान रखने पर 120 जोड़ 170 जोड़ 250/2 बराबर 540/2 बराबर 270 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर अंडर रूट s एवं ए बी सी का मान रखने पर 270 गुने 270 घटाओ 120 गुने 270 घटाओ 170 गुने 270 घटाओ 250 बराबर अंडर रूट 270 गुने 150 गुने 100 गुने
20 बराबर अंडर रूट 270 को लिखते हैं 9 गुने 3 गुने 10 गुना 150 को लिखते हैं 5 गुने 3 गुने 10 गुना 100 को लिखते हैं 10 गुने 10 और 20 को लिखते हैं 10 गुने 2 बराबर अंडर रूट 9 गुने 3 दो बार गुना है, इसलिए 3 गुने 3 को लिखते हैं 9 गुने 10 को 10 लिखते हैं और 5 गुने 2 को लिखते हैं 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 बराबर अंडर रूट 9 दो बार गुना है, इसलिए 9 का स्क्वायर, इसी प्रकार 10 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर गुने 10 स्क्वायर गुने 10 स्क्वायर गुने 10 स्क्वायर। जब रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 9 गुने 10 गुने 10 गुने 10 बराबर सबको गुना करने पर 9000 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 9000 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। आंसर प्रश्नावली 12.1 का छठा प्रश्न है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर दिया है, साथ ही साथ त्रिभुज का परिमाप भी 30 सेंटीमीटर दिया है। तो परिमाप में से जब दो बराबर भुजाओं को घटाते हैं तो तीसरी भुजा भी ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार हमें समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाती हैं। तो हीरोन के सूत्र से इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हल समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर, भुजा ए बराबर बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, इसीलिए तीसरी भुजा सी बराबर, जब त्रिभुज के परिमाप में से दो भुजाओं को हम घटाते हैं तो हमें तीसरी भुजा प्राप्त होती है, इसीलिए 30 घटाओ 12 घटाओ 12 बराबर 30 घटाओ 24 बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A जोड़ B जोड़ C बटा 2 बराबर 30 बटा 2 बराबर 15 सेंटीमीटर। हीरोन के सूत्र से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C बराबर अंडर रूट S और A B एवं C का मान रखने पर 15 गुने 15 घटाओ 12 गुने 15 घटाओ 12 गुने 15 घटाओ 6 बराबर अंडर रूट 15 गुने 3 गुने 3 गुने 9 बराबर अंडर रूट 15 गुने 9 गुने 9 बराबर अंडर रूट 15 गुने 9 का स्क्वायर बराबर, जब 9 स्क्वायर को रूट से बाहर लाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 9 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। यही समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। आंसर